घर तोड़ने के अलावा उनको इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ दूसरों के घर ही तोड़े हैं और कुछ काम नहीं किया है इन लोगों ने। तो अभी मैं जा रही हूँ कोर्ट। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये जो कन्या पूजन में जो सूट पहना था, आज मैंने यही वाला सूट वेयर किया है डबल से, और मैं जा रही हूँ कोर्ट के लिए, निकल रही हूँ। पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने, मैं कुछ नहीं जानती। आज आमना सामना होगा। मेरा डिसीजन एक ही रहेगा, नहीं मतलब कि नहीं। बाकी जो चीज़ें मैं कैप्चर कर पाऊंगी वो कर लूँगी, बाकी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कैप्चर करने की, क्योंकि कोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती है। बट जो भी मैं जितना भी कैप्चर करूँगी, जो भी डिसीजन होगा, मैं उसकी चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से कोर्ट से जुड़े हुए होंगे तो वो जानते हैं कि कोर्ट के अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती है, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें अलाउ नहीं होती है। तो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जज साहब का जो भी फैसला होगा वो मैं बिल्कुल जो होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं होगा तो मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, ना ही मैं आप लोगों को उसका सबूत दे पाऊंगी। हाँ, काफ़ी लोगों को सबूत 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 सबूत, जो फोकट्टे लोग हैं ना, उनको सबूत चाहिए रहेगा, क्योंकि उनका काम है फोकट्टेपन करने का। अब मैं क्या कर सकती हूँ। बट जो लोग मुझे प्यार करते हैं, वी लव यू, बहुत सारा प्यार आप लोगों का चाहिए मुझे भी, और सपोर्ट भी चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा। तो चलो मैं निकलती हूँ, कुछ चीज़ें कैप्चर करती भी जाऊँगी। तो मैंने रेपिडो बुक किया था, तो बाहर खड़े हैं भैया रेपिडो वाले, तो चलते हैं। बाकी जिसकी जैसी मर्जी, जो करना है करने दो, ठीक है। अभी तो भाई इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जाना पड़ेगा, और जाना ज़रूरी है, जाना तो पड़ेगा क्योंकि तारीख है आज, ठीक है। 2082। तो मैं कोर्ट आ चुकी हूँ। वकील भैया से अभी बात हुई तो वो भी आ गए हैं। पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। बट अब मैंने खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर चुकी हूँ। आप देख सकते हो, कुटुंब न्यायालय उषागंज वाला है ये। काफ़ी लोगों को वकील हैं जो, जिनके घर में कोई वकील हो, जिनको जानकारी हो, तो कमेंट्स करके बताना ये फैमिली कुटुंब न्यायालय कहाँ पे है उषागंज में। काफ़ी लोगों को पता नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इधर उधर घूम रहे हैं मेरा केस खंगालने के लिए। वैसे किस लोग के अनुसार आप लोग मेरा केस खंगाल रहे हो और मेरे केस की जानकारी निकाल रहे हो? मैं मेरे वकील से भी पूछूंगी कि कुछ लोग मेरा केस खंगाल रहे हैं, उसकी जानकारी निकाल रहे हैं, तो किस चीज़ के तहत निकाल रहे हैं ये लोग, इनको क्या राइट्स है मेरी केस की जानकारियाँ निकालने का। वैसे तो मैं आ ही चुकी हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ। अभी मैं अपना फेस फिर से कवर करूँगी, क्योंकि मैं अपना फेस किसी को दिखाना नहीं चाहती। जस्ट अभी मेरी काउंसलिंग, मैं भी नहीं रहना चाहती। अब काउंसलिंग में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। हाँ भैया, मैं इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी ताकि मैं आगे जीवन में बढ़ सकूँ, बच्चों के साथ अच्छे से जीवन बिता सकूँ। जो आप लोग चाहते थे वो मैंने दिखाया। मैं तो चाहती ही थी, बट आप लोगों ने वाकई में रिएक्शन चैनल वाले घर तोड़ ही देते हैं। और मैं ये रिश्ता अपने मान सम्मान के लिए ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना कभी इस रिश्ते में रिस्पेक्ट मिली, ना कुछ
प्यार मिला, प्यार की नहीं बात करूँगी कि प्यार नहीं मिला, इज्जत नहीं मुझे लगता है कि मुझे कभी मिली इस रिश्ते में। इसलिए मैं आगे कोई मौका नहीं देना चाहती, बिल्कुल भी नहीं देना चाहती और ना मैं देना चाहूँगी। मेरा जो दर्द है बस मैं ही जानती हूँ, कोई भी नहीं जानता। कि मेरे पे क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। अगर किसी का दर्द बांट नहीं सकते ना, तो उसको दर्द देना भी मत। जब ऊपर वाला देगा ना, तो आप सहन नहीं कर पाओगे। मेरा डिसीजन आज ना कल ना परसों ना कतई चेंज होगा, चाहे मुझे कोर्ट से कितनी भी तारीखें क्यों ना मिलती रहे। सामने वाला भले ही नहीं चाहता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं जो चाहती हूँ मैं वो करके रहूँगी। मुझे छोड़ना है, अब वो 10 तारीख के आगे बढ़वाए कि 50 तारीख के आगे बढ़वाए, अब मैं नहीं रहना चाहूँगी। मान सम्मान तो मिला नहीं कभी इस रिश्ते में, और ऊपर से दुनियादारी की गालियाँ अलग सुनते रहे, घर की गालियाँ अलग। हम नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। मैं तो नहीं रहूँगी, मैं नहीं रहूँगी। मैं नहीं रहना चाहती, सच बताऊँ ना तो मैं इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। हो सकता है कब चलेगा, कितना चलेगा। अगली तारीख और मिली है, काउंसलिंग की मिली है, जज साहब की भी मिली। अब देखो दोनों तारीखों में से कब क्या होता है। बढ़वाओ, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी तारीख बढ़वाओगे बढ़वाते रहो। मैं तारीख बढ़ाने के पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भैया। मैं तो वकील को बोल दूंगी अगली तारीख में कि ख़त्म हो रहा तो ठीक है, नहीं तो इसको ख़त्म करो। देखती हूँ ना मैं कितने साल, 10 साल केस चलेगा, कोई बात नहीं, 10 साल लड़ूंगी मैं भी। साथ तो नहीं रहूंगी अब मैं भी 10 साल लड़ूंगी इस चीज़ के लिए। अलग तो होंगी मैं, अलग तो मुझे होना है। जो मैंने ठाना है ना वो मैं करके दिखाऊंगी। और हाँ, अब कुछ भूखने वाले ज़्यादा ना भूखना, कम ही भूखना। ज़्यादा भूख के कोई मतलब नहीं है। तुमने तो जीवन मेरा बर्बाद कर ही दिया है भूखने वालों ने, इससे ज़्यादा और क्या ही बर्बाद करोगे। जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था, खुश हो जाओ, मैं उसको छोड़ने वाली हूँ। क्या हो ही गया है। आगे वाली जो भी डेट होगी उसमें मैं फाइनल कर लूँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी। हाँ, अब तो खुशियाँ मनाओ तुम लोग। इस चीज़ की पार्टी करनी चाहिए तुम लोगों को। मैं भी करूँगी साथ में ना तुम लोगों के। तुम करो तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी पार्टी करूँगी।
भोले बाबा भी पता नहीं मुझे शक्ति देंगे कि नहीं, या मेरे में शक्ति बची भी है या नहीं इस चीज़ के लिए।